एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो आया है जीन के डुप्लीकेशन से। आपको दो ग्राफ दे के रखे हैं, उनके रिगार्ड में आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो गिवन बिलो आर ग्राफ डिपिक्ट टू पॉसिबल डायनेमिक ऑफ जीन डुप्लीकेशन इवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जीनोम एवोल्यूशन। जब जीनोम का एवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पर कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम में आपको जीन का डुप्लीकेशन देखने को मिला है, यानी कि जीन का डुप्लीकेशन हो गया है वो देखने को मिला है। बेस्ड ऑन द अबव फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ ABCD। यहाँ पर ABCD है, ADC है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, देखिए ग्राफ में एक साइड में आपको दे के रखा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन। जो जीन डुप्लीकेट हुए हैं उनका कितना नंबर है वो यहाँ पर दिया है, और नीचे दिया है टाइम की, जब डुप्लीकेशन इवेंट हुआ है उसका टाइम कितना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही दे के रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो जीन का डुप्लीकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, वो A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, दोनों में ही। ठीक है, क्योंकि टाइम की स्टार्टिंग कहाँ से है, टाइम की स्टार्टिंग यहाँ से है, और यहाँ पर केवल हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि है A, और यहाँ पर भी है A। तो मतलब A ऐसा पॉइंट है जहाँ से जीन का डुप्लीकेशन का जो इवेंट है वो स्टार्ट हुआ है। तो देखो A क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में A दिया है कि जीन डुप्लीकेशन इवेंट स्टार्ट हुए, तो ये बिल्कुल सही है। A में दिया है रिमेनिंग पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन, ये गलत है। थर्ड में दिया है कि A एडिशनल जीन डुप्लीकेशन है, तो ये भी गलत है। और फोर्थ में दिया है कि A रैंडम लॉस ऑफ डुप्लीकेटेड जीन है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से डुप्लीकेशन का इवेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि टाइम ही यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए B में क्या लिखा है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ पेयर है, यानी यहाँ डुप्लीकेशन का पेयर दिखाया है। जैसे जैसे B पर आते हैं तो ये नीचे आ गया है, यानी जो जिस जीन का डुप्लीकेशन हुआ था उसका पेयर का जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर कुछ लॉस हुआ होगा तभी तो जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ B कहीं पर नहीं दिया है, लेकिन हमें इसी पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द B। तो B में क्या हुआ है, रैंडम लॉस ऑफ द डुप्लीकेटेड जीन। एग्जैक्टली B हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर डुप्लीकेटेड जीन का लॉस हुआ है, तो B ये ठीक है। C के बाद लॉस होने के बाद देखो यहाँ पर भी कुछ लॉस हुआ है। लॉस होने के बाद ये जो नंबर है ये हमें बता रहा है कि लॉस होने के बाद कितने डुप्लीकेटेड जीन का नंबर अब रह गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है कि इतना सब होने के बाद जो नंबर बचा है वो ये नंबर है कि लॉस्ट होने के बाद कितना बचा है अभी। ठीक है, तो C ने हमें क्या बताया है, रिमेनिंग पेयर ऑफ द डुप्लीकेटेड जीन। डुप्लीकेटेड जीन के कितने नंबर रह गए हैं वो हमें C बता रहा है। इसके बाद D ने क्या बताया, D यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। D केवल यहाँ दिया है और यहाँ दिखाया है कि कोई जीन है जिसका डुप्लीकेशन हुआ था, फिर से डुप्लीकेशन हुआ और फिर से डुप्लीकेशन हुआ, यानी एडिशनली 2 बार डुप्लीकेशन हुआ है। तो एडिशनल जीन डुप्लीकेशन इवेंट वो किस में है, D में है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इसके बारे में कुछ ना भी पता हो तो आपको अगर ग्राफ को इंटरप्रेट करना आता है, एनालाइज करना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई चीजें समझ नहीं आई है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।